प्रेज द लॉर्ड सभी को। पिछले लगभग 3 हफ्तों से हम यहाँ पे मिल रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करके उसके वचनों में से भी हम लोग कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से पहले हफ्ते हमने क्या देखा था कि परमेश्वर जो है वो एक सेपरेशन का गॉड है। पहला हमने वचन पढ़ा था कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। तो उसमें से एक स्वभाव हमने देखा था, वो ये था कि मसीह को जो है अलगाव पसंद है। तो सेपरेट करना जो है वो पहले से ही उसको पसंद है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसने सेपरेट की, वो हमने देखा। उसके बाद फिर हमने पिछले हफ्ते देखा था कि जब पृथ्वी पे अंधकार था तो परमेश्वर ने बोला था कि प्रकाश हो, और उसी हिसाब से हमने ये देखा कि हमारे भी ज़िंदगी में कितना भी बड़ा अंधकार हो या कैसा भी सिचुएशन हो, कोई परिस्थिति हो, तो परमेश्वर जो है वो हमारी सिचुएशन वैसे ही नहीं रखता है। वो हमें बोलता है कि प्रकाश हो, उसे बोलने के लिए जो है हमें अवसर देना चाहिए। आज हम देखेंगे कुछ सीखने की कोशिश आज हम करेंगे। हमारी जो सिचुएशन है उसके ऊपर हमने 2 हफ्तों से देखा कि परमेश्वर किस हिसाब से जो है अपने लोगों को संभालता है, किस हिसाब से जो है उन्हें उभारता है। आज हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। कल हमारे देश में 80वां शायद मेरे हिसाब से स्वतंत्रता दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया पूरे देश में, ज़ोरों शोर से जो है वो सेलिब्रेट किया। और आधे से ज़्यादा लोगों को उसका अर्थ भी नहीं पता कि ये जो फ्रीडम है, ये स्वतंत्रता जो है वो क्या होती है। हम कल कहीं घूमने गए थे तो हमारे जैसे काफ़ी लोग जो है वहाँ पे इतनी भीड़ हुई थी। उनके लिए 15 अगस्त मतलब एक छुट्टी का दिन है। उसके पीछे का जो दर्द है, जो त्याग, सैक्रिफाइस, बलिदान जो है वो शायद या हम लोग या आज की पीढ़ी उसे समझ पाए। काफ़ी लोगों ने अपना खून बहाया है अपने परिवार को। भगत सिंह के बारे में हम देखते हैं, वो 22-23 साल का लड़का था, तो उसने कैसा अपने देश के लिए जान दिया। आज़ादी कभी भी जो है वो इतनी आसानी से मिलती नहीं, उसके लिए काफ़ी लोगों को जो है कुछ अपना जीवन देना पड़ता है। काफ़ी लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों के बाद जो है आज़ादी मिलती है। ऐसी ही एक आज़ादी है, उसके बारे में जो है बाइबल भी हमें बताती है। वो आज़ादी के बारे में हम देखेंगे कि वो किस आज़ादी के बारे में। उससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस प्रकार की आज़ादी के बारे में बाइबल हमें यहाँ बताया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 31 और 32। जॉन The Gospel of John chapter 8 31 and 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। यहाँ पे यीशु मसीह जो है कुछ स्पेशल प्रकार के लोगों से बात कर रहा है, और उन यहूदियों को जो है बाइबल ऐसे बता रही है जिन्होंने उसे माना है या जिन्होंने उसकी प्रतीति की है, उनसे वो कह रहा है। ये हर किसी से कह नहीं रहा है, ये सिर्फ उन्हीं से वो कह रहा है कि जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया है या उसकी प्रतीति किया है। मुझे विश्वास है कि यहाँ पे जितने लोग इकट्ठे हैं और शायद जितने लोग इसके बाद भी ऑनलाइन सुनेंगे, वो सारे वही लोग होंगे जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। आज उनसे मसीह कह रहा है कि तुम सत्य को जब जानोगे और सत्य ही तुम्हें जो है स्वतंत्र करने वाला है। आगे चल के जो है शायद 36 में जो वो कहता है कि जिसको अगर पुत्र स्वतंत्र करेगा तो वो हमेशा के लिए स्वतंत्र रहने वाला है। उसकी जो स्वतंत्रता है या उसकी आज़ादी जो है वो टेम्पररी नहीं है, वो जो है हमेशा के लिए जो है आज़ादी रहने वाली है। अभी हमने पिछले रिसेंटली शायद 2 हफ्तों से हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी जो है हमने चेंज किया है। उसका नाम हमने रखा है कि द वे ऑफ ट्रूथ, मतलब सत्य का मार्ग, सच्चाई का मार्ग जो है वो है। तो हमें उस सत्य के मार्ग पे जो है हमें चलना है। और ये जो सत्य क्या है, बाइबल इस सत्य के बारे में क्या बताती है। बाद में आएंगे कि आज़ादी कैसी है। आज़ादी के बहुत सारे प्रकार है। अभी एक शायद 1-1.5 महीने पहले ही हमारा जो देश है वो एक आज़ाद देश है। 1947 15 अगस्त को ही आज़ाद हुआ है। फिर भी एक 1-1.5 महीने पहले हमारे देश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, जिसको जेनजी प्रोटेस्ट ऐसा कहते हैं। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और वहाँ पे क्या नारे लग रहे थे कि हमें चाहिए क्या,
आज़ादी चाहिए, हम लेके रहेंगे आज़ादी। अरे कैसी आज़ादी चाहिए, हमारा देश तो आज़ाद है ना, फिर क्यों वो आज़ादी मांग रहे? तो आज़ादी के बहुत सारे प्रकार है, उसमें से एक प्रकार हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि यह सत्य जो है, यह सत्य के बारे में बाइबल क्या बता रही है। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और 17वां पद हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 और उसका 17 वर्स। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यहाँ पे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं अपने सभी के लिए। वहाँ पे उन्होंने प्रार्थना जो किया है, वहाँ पे ऐसा नमूद है, ऐसा लिखा हुआ है कि मैं सिर्फ इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, लेकिन इनके ऊपर जो विश्वास करेंगे मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। और उन लोगों में हम भी आते हैं। तो मसीह जब इस धरती पे थे तो उन्होंने हमारे लिए भी बहुत सुंदर सी प्रार्थना है। जब अगर आपको समय मिलेगा जो है तो आप इस प्रार्थना को पढ़िए, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है और काफ़ी सारे विषयों पर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे प्रार्थना किया है। और वहाँ यहाँ पे वो कह रहा है कि इन्हें जो है सत्य के द्वारा पवित्र कर। कैसा पवित्र करना है? कि सत्य के द्वारा। और सत्य क्या है? तो तेरा वचन पवित्र सत्य है। परमेश्वर का वचन जो है वही सत्य है। काफ़ी बार जो है ऐसा होता है कि सच, हिंदी में कहावत भी है कि सच जो है कड़वा होता है और हर किसी के लिए नहीं होता है। हो सकता है किसी के लिए वो कड़वा हो लेकिन सामने वाले के लिए वो अच्छा भी हो सकता है। तो सत्य, लेकिन सत्य स्वीकारना जो है हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो हमारे लिए कड़वा हो चाहे या कुछ भी हो। कभी कभार जो है वो अच्छा नहीं रहता है। वचन जो है हमेशा जो है हमारे लिए अच्छा ही नहीं होता है। परमेश्वर की ओर से है वो, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता। काफ़ी सारी चीज़ें जो करेक्शन वाली होती है, अगर किसी बच्चे को अगर डांट दो कि ये मत कर तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो है तो उसके पिता या माँ का वचन है, शब्द है। वैसा ही है, परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए लिखा गया है। काफ़ी बार जो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसी के द्वारा हम पवित्र या शुद्ध होने वाले हैं। तो यीशु मसीह बता रहे हैं कि इन्हें वचन के द्वारा पवित्र कर और सत्य के द्वारा पवित्र कर, और तेरा वचन ही सत्य है। तो ये जिस सत्य के बारे में यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे हैं, वो सत्य जो है वो परमेश्वर का वचन है। खास करके मैं अपने बच्चों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन में जो है आपको ज़्यादा टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। हमारी जितनी उम्र हमने अभी तक जिया है, इस उम्र में सिर्फ हमने एक ही चीज़ देखी है कि परमेश्वर के अलावा जो है कुछ भी नहीं है। बाइबल भी हमें यही बताती है, सुलेमान भी यही बताता है कि कुछ भी कर लो दुनिया में, सारी चीज़ें जो है वो व्यर्थ है। अगर हमें जीवन में आज़ाद रहना है, अगर हमें जीवन में स्वतंत्र रहना है, तो हमारे बच्चों को खास करके मैं बताना चाहूँगा कि अपने वचन में जो है परमेश्वर के, उसमें टाइम बिताइए। तभी जो है हम उस आज़ादी के बारे में जो है हम उस आज़ादी को हमारे जीवन में हम महसूस कर पाएंगे। आज़ादी देखते हैं हम कि बहुत सारे आज़ादी के प्रकार है। जैसे अभी हमने देखा कि एक प्रोटेस्ट भी हो रहा था कुछ आज़ादी के लिए, तो ऐसे बहुत से हैं। उसका एक पहलू या एक आज़ादी जो है हम देखते हैं, आज देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से प्रकार की आज़ादी है। उस आज़ादी में जो है पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि आज़ादी होती क्या है। आज़ादी का मतलब क्या है कि हमें कोई और कंट्रोल ना करे, उसको आज़ादी बोलते हैं। 1947 से पहले भी हमारा देश जो है वो स्वतंत्र नहीं था। ब्रिटिशर्स जो है हमारे ऊपर रूल करते थे, अंग्रेज जो है राज करते थे। तब भी लोग खाते पीते थे, तभी भी शादियाँ होती थी, हर चीज़ होता था और आज भी होती है। तब और आज में फ़र्क यह है कि हमारे जो डिसीजंस है वो जो है अंग्रेज़ लेते थे। जो कॉरपोरेट या देश के जो डिसीजंस है वो अंग्रेज़ लेते। वो अगर कहेंगे कि भाई तुम्हें 12 घंटे काम करना है तो करना पड़ेगा। तो आज़ादी उसी को कहते हैं कि भाई कोई और अगर हमें कंट्रोल कर रहा है तो वो व्यक्ति आज़ाद नहीं है। अगर मैं अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहा हूँ या अपने आप मेरे ऊपर खुद का ही कंट्रोल है तो मैं आज़ाद हूँ, ऐसा कहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे डायलॉग बोलते हैं ना कि भाई मैं आज़ाद परिंदा हूँ, मतलब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहता, वो खुद को आज़ाद परिंदा कहता है। तो अगर कोई और किसी को कंट्रोल कर रहा है तो वो आज़ाद नहीं है। इस बारे में जो है हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं सब। खास करके मैं बच्चों से आज विशेष करके इस बारे में बोलना चाहूँ। इसमें सब है, बड़े भी आते हैं। अगर कोई और जैसे काम करने वाले हैं, उनके साथ जो कलीग है, अगर उनका सैलरी मेरे से ज़्यादा बढ़ गया तो मैं दुखी होता हूँ। मेरे इमोशंस जो है किसके ऊपर डिपेंड है कि उसकी सैलरी मेरे से ज़्यादा बढ़ गई। मैंने मेहनत किया था नहीं, लेकिन नाम उसका ले लिया,
तो मैं दुखी होता हूँ और काफ़ी दिन तक मैं डिस्टर्ब रहता हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद नहीं हूँ। मुझे कंट्रोल कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है। वैसा ही अगर मेरे नंबर्स कम आए या किसी ने मेरे से अच्छी बाइक ले ली, मेरे से अच्छा मोबाइल ले लिया, तो फिर वो लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि किसी के बारे में कुछ बोला गया कि भाई मुझे जो है, अरे तू अच्छा नहीं है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, कुछ भी, चाहे वो सच हो या चाहे झूठ हो, अगर ऐसा बोला जाता है और मैं उस बारे में सोचता हूँ या रिएक्ट करता हूँ, तो फिर मैं आज़ाद नहीं हूँ, मुझे कोई और कंट्रोल कर रहा है। बाइबल इसके बारे में बताती है कि कोई और ना कंट्रोल करे। गलतियों 5:22-23 में जो आत्मा का फल है, उसमें से एक फल ये है कि सेल्फ कंट्रोल जो है, जिसको इंग्लिश में सेल्फ कंट्रोल लिखा है, कि अपने आप के ऊपर अगर हमारा काबू है तो फिर हम आज़ाद है। बाइबल जो है इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट बताती है। अगर कोई और हमें कंट्रोल कर रहा है तो उसके बारे में भी बाइबल हमें एक बात बता रही है कि वो कैसा जन या कैसा मनुष्य हो सकता है कि किसी और को कोई और हमें कंट्रोल करे। नीति वचन उसके 25 अध्याय और उसके 28वें पद में लिखा है, 25:28, प्रोवर्ब्स 25:28। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपन्ना घेराव करके तोड़ दी गई है। यहाँ पे थोड़ा सा कठिन शब्द लिखा है हिंदी में। इंग्लिश में सिंपली लिखा है कि इंग्लिश का He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. जो अपने आप पे जिसका काबू नहीं है, सिंपल भाषा में, तो वो जो है वो ऐसा व्यक्ति है कि जो एक शहर होता है जिसकी शहर पनाही नहीं है, तो ऐसे शहर की जो तुलना उस व्यक्ति के साथ की गई है। पुराने ज़माने में जो है शहर पना हुई करती थी हर शहर के लिए, और उसके सिर्फ 1 या 2 ही गेट होते थे, और उस गेट पे जो है पहरेदार रहते थे, तो कोई और अटैक नहीं कर सकता था। अगर आना है तो उस दरवाजे के द्वारा ही। यरीहो के बारे में हम पढ़ते हैं न्यायियों की किताब में, वहाँ पे लिखा है कि यरीहो उसकी दीवारें बहुत बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची थी, तो उसके ऊपर अटैक करना इतना आसान नहीं होता है। जिसकी शहर पना या जिसकी दीवारें जो है बड़ी बड़ी होती है, उसको अगर अटैक करना है तो दरवाजे के द्वारा ही आना चाहिए, और लेकिन दरवाजे पे तो पहरेदार होते हैं, वहाँ से कर नहीं सकते। तो ऐसा ही वो व्यक्ति है जिसका अपने आप पे काबू नहीं है और दूसरे उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कि कोई भी आ रहा है, ऐरा गहरा आ रहा है कि और कुछ बोल के जा रहा है, पूरा दिन उसका डिस्टर्ब रहता है। पूरे दिन भर वही सोचता है, यार इसने ऐसा बोला, इसने वैसा बोला। कभी कभार होता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन पगार किसी और का बढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा। उसके चक्कर में 2-4 दिनों की नींद खराब हो रही है। बच्चों का भी वैसा ही है। स्कूल में जा रहा है कि यार मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए था, मैंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन किसी और को मिल गया। उसके चक्कर में जो है पूरा किसी का 1 दिन, किसी के 2 दिन, किसी के 4 दिन, हफ्ते तक सोचते रहते। तो इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? और सामने जो शैतान तो बैठा हुआ है, घात लगा, बाइबल जैसे बताते हो घात लगाए बैठा हुआ है कि किसको फाड़े और किसको फाड़ खाएगा, इसके लिए वो तैयार है। तो हमेशा इस बात को याद रखो कि कंट्रोल जो है, सेल्फ कंट्रोल, ये पवित्र आत्मा का एक फल है जो हमारे अंदर दिखना चाहिए। जैसा बाइबल बता रही है कि वचन के द्वारा जो है, हमें वचनों में अगर टाइम बिताएंगे तो वचन में सारी चीज़ें हमें मिलेगी। वचन में हमें सारी चीज़ें मिलेगी, कोई हमें कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। घर पे चाहे पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, अगर किसी ने एक शब्द बोल दिया, उस शब्द के चक्कर में पूरे कभी तो पूरे हफ्ते बर्बाद हो जाते हैं। यार इसने ऐसा कैसे बोला, मैं ऐसा हूँ क्या, मैं ऐसा हो या ना हो बात की बात है, लेकिन कोई और हमें क्यों कंट्रोल करे? हमें तो पवित्र आत्मा कंट्रोल करना चाहिए। और पवित्र आत्मा का एक फल है कि अपने आप के ऊपर हमें जो है काबू होना चाहिए। अगर कोई हमें कुछ बोलता है तो रुक जाओ वहीं पे। ऐसा मत बनो कि जिसकी शहरपना कोई नहीं है, ऐसा शहर तो कोई भी आ रहा है और हमला करके निकल जा रहा है, ऐसा मत बनो। हमेशा जो है इस बारे में जो है हमें सोचो, परमेश्वर के वचन में समय बिताओ। हमें गार्ड फिर कौन? एक बिना शहरपना वाला एक व्यक्ति है, और वो शहरपना अगर बनानी है तो फिर वो कैसे हम बना सकते हैं? बाइबल इसके बारे में भी हमें बताती है। नीति वचन के ही 30 अध्याय और 5वें वचन में लिखा है,
परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है, मतलब वो एक ढाल शील्ड की तरह है, वही हमारा एक कवच है। जैसा अय्यूब के बारे में हमने पढ़ा है, बाइबल में लिखा है कि उसके बारे में, उसके आजू बाजू में जो है परमेश्वर ने एक बाड़ा बना के रखा हुआ था ताकि उसको कोई टच ना कर सके। वो जब बाड़ा उसको निकालना पड़ा परमेश्वर को, तभी जाके शैतान आके उसको छू सका, वरना नहीं। वैसा ही एक वचन का एक बाड़ा हमारे आजू बाजू में या इर्द गिर्द होना चाहिए, जिससे फिर हमें कोई हिला नहीं सकता है। हमारा जो अंदरूनी मनुष्य जो है, अंदरूनी हमारी जो सोच है, जो पूरा हमारा एक ढांचा जो है मनुष्यत्व का, उसे कोई भी हिला नहीं सकता अगर हम वचन में स्थिर होंगे। कोई भी सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे जीवन में सिचुएशन अच्छी ही रहेगी। काफ़ी बार जो है ऊंचाई नीचाई हर किसी के जीवन में आएगी, लेकिन हमें जो है हिलना नहीं है। और स्पेशली जो अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में, खास करके शैतान के हाथ में नहीं देना है। जब हम किसी और ऐसे उस शहर की तरह अगर रहेंगे तो शैतान किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, छोटे से छोटे लोगों का भी जो है इस्तेमाल कर सकता है। पतरस जब यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहा था, छोटी सी लड़की आती है वहाँ पे, जब वो उसको कहती है कि अरे तू भी उसके साथ था, तो उस छोटी सी लड़की से तक वो डरता है। वो लड़की का भी सामना नहीं कर पाया, तो वहाँ पे उल्टा सीधा वो गाली वगैरह, बाइबल लिखा है कि वो गाली बकने लगा वहाँ पे, अरे मैं जानता नहीं कौन यीशु वगैरह। तो शैतान किसी को भी यूज़ कर सकता है। अगर हमारा बाड़ा, अगर हमारा जो कंपाउंड है वो अगर मजबूत होगा तो कोई भी हमें हिला नहीं सकता। कोई भी, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना हमें स्थिर और मजबूत रहना है, कहीं पे भी, चाहे हम काम पे हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कहीं पे भी हो। हमें अपने आप से इतना स्ट्रांग बनाना है, जैसा अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन ही है वो जो ढाल की तरह काम करता है। और वो अगर ढाल हमारे हाथ में रहेगी, उस ढाल में अगर उस वचन को हम अगर मजबूती से डेली हमेशा अगर उसे ग्रहण करते रहेंगे तो फिर हमें कोई हिला नहीं पाएगा। आज से जो है बच्चों लोग, आप सब लोग जो है इस बारे में तय करो कि मुझे जो है परमेश्वर के वचन में बिल्कुल समय बिताना ही है। ऐसा नहीं है कि संडे आएंगे और 4 गाने गाएंगे और बाइबल पढ़ा और हो गया, ऐसा नहीं है। वचन में स्थिर होना है। बाइबल हमें बताती है कि हम एक युद्ध भूमि में हैं, और युद्ध भूमि में जो है बिना तैयारी के नहीं जाया जाता है। युद्ध भूमि के लिए अगर तैयारी करनी है तो हमें जो है उसके लिए परमेश्वर के वचन की बहुत ही और बहुत सख्त ज़रूरत है। शैतान ने जब यीशु मसीह की मत्ती 4 में हम पढ़ते हैं, जब परीक्षा ली तो वो वचन के द्वारा ही उसने परीक्षा ली कि ऐसा लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, सब उसे मालूम है। तो हमें उससे ज़्यादा मालूम होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में जो है बहुत गहराई तक जाओ, पढ़ो, पहले ऊपर से पढ़ो, फिर अंदर तक जाओ। समझ में नहीं आता है तो बड़े लोग हैं उनसे पूछो, लेकिन दुनिया में जो समय बिता रहे हो उसमें से कट शॉर्ट करो उस समय को और परमेश्वर के वचन में बिताओ। अगर आप लोगों को, अगर एक वचन लास्ट में हम पढ़ेंगे उसके बाद बंद करेंगे, अगर आपको लगता है कि हमें किस चीज़ में अगर ज़्यादा खुशी होती है, बाइबल भी वही बताती है। और यहाँ पे बैठे जो भी आपके पेरेंट्स हैं उन सब से अगर पूछोगे कि बच्चों के बारे में क्या खुशी है, विलियम का कल जाके जो है 50 लाख 1 करोड़ अगर वो कमाने लगे, उससे भी ज़्यादा एक खुशी है। दीक्षा का पैकेज बढ़ेगा, अभिषेक हमारा करोड़ों में कमा रहा है, या कोई बड़े बड़े जगह पे पहुँचे, उससे भी ज़्यादा जो है बड़ी खुशी जो है हमें जिस बारे में लगेगी उसके बारे में बाइबल में ऑलरेडी लिखा है। सभी लोग अपने बाइबल खोलेंगे, खास करके बच्चे, और एक वचन पढ़ेंगे 3 यूहन्ना उसका 4था वचन, एक ही अध्याय उसमें। I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. कितना सुंदर लिखा है यहाँ पे कि मेरे बच्चे जो है सत्य की राह पे चल रहे हैं, उससे बड़ा जो आनंद जो है मुझे कोई चीज़ में नहीं मिलता है। अगर मेरे बच्चे, शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि सत्य ही हमें आज़ाद करेगा, और उस सत्य की राह पे अगर बच्चे चलेंगे तो उससे बड़ा आनंद नहीं। कोई बड़ा पैकेट से हमें आनंद नहीं होगा, कोई बड़े जीवन में कुछ चीज़ें आप कमाओगे, वो तो ठीक है, वो तो करना ही है। दुनिया में जब तक रहे तब तक हमें पैसों की ज़रूरत ही पड़ेगी, काम करना ही पड़ेगा, वो ठीक है। लेकिन जो बड़ा आनंद जिसके बारे में बाइबल बता रही है, यूहन्ना यहाँ लिख रहा है, वो यह है कि
सत्य की राह पे जब बच्चे चलते हैं, उससे बड़ा जो आनंद है किसी भी माता या पिता को नहीं होगा। सभी बच्चे लोग जो है, जिस भी भाषा का अपने पास बाइबल है, ऊंची आवाज़ में जो है सब लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और इस बारे में डेली हम अपने आप को याद दिलाएंगे, एक दूसरे को भी याद दिलाएंगे कि ये मेरे माँ बाप को अगर खुश देखना चाहते हैं, उम्मीद है सबको ही अपने माँ बाप को खुश देखने की इच्छा होगी यहाँ पे। अगर है तो इसको हमेशा याद रखो। कहीं पे भी जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, स्कूल कॉलेज कहीं पे भी, ये बात कभी मत भूलना। सब लोग खोलेंगे और सब लोग ऊंचे आवाज़ में पढ़ेंगे, सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। 3 यूहन्ना 1 अध्याय, चाहे किसी भी भाषा का बाइबल हो, 3 यूहन्ना 1 ही अध्याय है उसका 4था वचन। ठीक है, क्लियर है ना बात? माँ बाप को अगर खुश देखना है तो क्या करना है बच्चों, क्या करना है? बहुत बढ़िया रील बनानी है, सत्य पे चलना। और सत्य क्या है? यूहन्ना 17:17 में हमने देखा क्या है सत्य? परमेश्वर का वचन सत्य है, और उस वचन को ही सामने रख के हमें चलना है। और जब उस वचन को सामने रख के चलोगे तो हर चीज़, परमेश्वर का वचन जो कहता है, मत्ती उसके 6 शायद 18 में है, उसमें लिखा है कि सबसे पहले जो है उसकी धार्मिकता को प्राप्त करने का प्रयास करो तो बाकी सारी चीज़ें आ जाएगी। तो सत्य पे, उसके वचन पे चलने का प्रयास करो तो हर चीज़ जो दुनिया में तुम्हें चाहिए, परमेश्वर जो है मांगने से पहले ही तुम्हें दे देगा। इस बात को हमेशा दिमाग में डाल दो और डेली ये वचन पढ़ते रहो। डेली इस वचन को जो है 3 यूहन्ना 1:4 जो है कहीं पे अपने नोटबुक में लिख के रखो। डेली इसको जो है याद दिलाओ अपने आप को, मेरे माँ बाप को अगर मुझे खुश देखना है तो मुझे सत्य की राह पे चलना। और सत्य क्या है? तो परमेश्वर का वचन सत्य है। ठीक है, इतना ही मुझे बताना था। हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सब के जीवन में रखा। प्रभु यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए प्रभु, आपके गीत के द्वारा प्रभु, आपकी सिताइश की प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप यहाँ पे इकट्ठे, आप यहाँ पे उपस्थित हो प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो वहाँ पे मैं हूँ। हम विश्वास करते हैं प्रभु आप यहाँ पे उपस्थित हो। और प्रभु आपने जो भी टूटे फूटे अल्फाजों में प्रभु हमने आपकी महिमा की है प्रभु, आपने उसे स्वीकार किया है प्रभु। जो भी वचनों में प्रभु हमने देखा है कि आज़ादी क्या होती है प्रभु, सत्य की राह पर चलने से ही प्रभु आज़ादी मिलती है। आप इस धरती पे थे प्रभु, आपने बोला कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु हम मांगते हैं इस वक्त प्रभु, जो सत्य तेरा वचन है प्रभु, उस वचन को प्रभु हमारे जीवन में प्रभु हम अनुकरण करने पाए प्रभु। बहुत बार प्रभु हम चाहते हैं लेकिन प्रभु हम अपने आप को कम पाते हैं प्रभु, हम में प्रभु वो सामर्थ्य नहीं है प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु, कि प्रभु आप हमें राह दिखाए प्रभु, आपके वचनों पे चलने के लिए प्रभु आप हमें सामर्थ्य दे प्रभु, आपका अनुग्रह प्रभु हम पे दे प्रभु। यहाँ जो भी इकट्ठे हुए प्रभु, सबके ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह प्रभु, जो भी ऑनलाइन सुनेंगे प्रभु उनके लिए भी हम मांगते हैं प्रभु, सबके ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह बढ़ता रहे प्रभु। जो भी यहाँ पे बीमार है प्रभु उनके लिए हम मांगते हैं प्रभु, उनको भी प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ बढ़ाए प्रभु और उनको छुए प्रभु, और सारी बीमारियों से प्रभु उन्हें चंगा करे प्रभु। तमाम प्रभु सारी परेशानियों में जो है प्रभु, आर्थिक परेशानियों में, मानसिक परेशानियों में प्रभु, सभी परेशानियों को प्रभु आपके चरणों में हम लाते हैं प्रभु और मांगते हैं प्रभु आप सबसे बढ़कर है प्रभु, आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवनों में पूरी होने पाए। इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं।